एक स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं आपको। मैं कॉल पे सुनाता हूँ क्या क्या वार्तालाप है। देखिए किस तरह से यूनिवर्सिटी छात्र परेशान हो रहे हैं। हेलो। हाँ भैया। हाँ बोलिए। वही देखे थे रिजल्ट जो भेजे थे। हाँ देखे हैं। तो वही आप मेरा क्या बताना चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हैं? हम आपके रिजल्ट को देख रहे थे, बोलना क्या चाह रहे हैं आप? बोलना यही चाह रहे भैया कि मेरा 3 को छूटा था पेपर। आपका पेपर 3 पेपर छूटा था, ठीक है, ओके। बाइक लेकिन 2 ही पेपर में दिखा रहा था। तो सेशन क्या था आपका? 27 था भैया। 23 27। तो आप चाहते क्या हैं कि आपका तीनों में बैग दिखाना चाहिए? नहीं अब जो हो गया सो तो हो ही गया भैया। हम यही चाह रहे कि आज दिक्कत कुछ आगे भी होगा। देखिए अब प्रशासन जो है, मतलब एकेडमिक जो है क्या करता है ये तो नहीं पता। ये बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, समझे कि हाँ बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे। आपका सेशन क्या था? 23 से 27 की 24 से 28? 27 है भैया। 23 से 27। तो जस्ट आप वहाँ पे बोले नहीं कि जब मेरा सेशन में 3 बैग है तो आप 2 ही बैग का एग्जाम मुझे क्यों दिखा रहे हो? आपको कंफर्म है ना कि आपने 3 बैग एग्जाम छोड़ा है? लेकिन एक चीज और हम आपको बता देते भैया। बताइए। जो अटेंडेंस शीट होता है ना, हाँ। हम मेरा शुरू से 3 को छूट गया था। जब चौथा हम देने गए थे ना एग्जाम, अच्छे। तो उसमें देखे कि मेरा एक सब्जेक्ट में कोई और साइन और कॉपी नंबर लिखा हुआ था, किसी और का साइन किया हुआ था। अच्छे। तो हमको वही डाउट होता है कि उसी का मेरा पे चढ़ गया। बस 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 हो गया आपका। यही तो खेल होता है। खेल यही होता है ना। जैसे देखिए 2 चीजें हैं, आप जो भी बता रहे हो कि मेरा कॉपी नंबर जो है किसी और ने साइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो उसका एब्सेंट हो जाएगा। क्या समझे? अब आपका जैसे कि आपको कंफर्म है कि मैंने 3 एग्जाम छोड़ दिया, जी, तो ठीक। उस टाइम मैंने सर को बोला था, सर ये तो मेरा साइन नहीं किया हुआ है। बोला कौन करवाए। मतलब हमें को गुस्साने लगे। वो अलग बात है। बाकी देखो गेम ही होता है। गेम क्या होता है, जैसे कि सपोज डेट आपने 3 एग्जाम दिया, ठीक, जी। सॉरी 3 एग्जाम छोड़ दिए। मान लीजिए कि आपका तीनों एग्जाम का कोई भी अटेंडेंस बना देता, हाँ। समझे, तो आप तो पास हो जाते हैं, अच्छा। आपका ब्रेक लगता ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग आपने क्या कहा कि जस्ट मेरा जो है 3 एग्जाम छोड़े हैं, एक में किसी और ने सिग्नेचर कर दिया, तो आपका 2 ही पेपर लगा हुआ है बैक, जी। यही ना कहे आप? हाँ तो भैया। हाँ वो आपको कर देता तो आपका वो भी बैक नहीं लगता। बैक या एब्सेंट जो भी होता है, समझे, वो भी नहीं होता। तो मतलब अटेंडेंस कॉपी पे सिर्फ साइन और कॉपी नंबर लिखने से पास हो जाता है ही ना। तो क्या कर सकते आपके अकॉर्डिंग तो वही है। आपके अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप बता रहे ना कि जस्ट मेरा आप, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ही सब जानता है, हाँ भैया। समझे, वो क्या किया है नहीं किया है, मीन्स उसने एग्जाम दिया है, उसने प्रैक्टिकल छोड़ा है, उसने पैसा प्रैक्टिकल में दिया हो, या फिर ब्ला 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 कुछ भी, हाँ। समझे, वो सब जानता है स्टूडेंट। किसी को बताने की जरूरत ही है ही नहीं। नहीं भैया, तो जैसे अभी देखिए मेरा 5वां सेमेस्टर का भी एग्जाम दे दिए हैं। अच्छे। अब छठा 5वां देखे थे कि 5वां में बहुत सारे छात्र का फॉर्म नहीं भरा, तो इसका कारण नहीं था सेमेस्टर 1 और 2 जिसका क्लियर नहीं था, उसका 5वां का भरा ये नहीं रहा वो था। 100% सही है। हाँ, तो मेरा तो भरा गया भैया। हम एग्जाम दे भी दिए हैं और किसी में ऐसा कोई दिक्कत होबे नहीं किया है। नहीं तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ तो दिक्कत होगा भी नहीं आगे, समझे। नहीं, हमको डर लग रहा है भैया कि हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते, गरीब फैमिली से हैं। अरे भैया सभी गरीब फैमिली से है, समझे, इमोशन यहाँ काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ बी पे ये सुनो सुनो ना सुनो ना सुनो ना दोस्त, हेलो। यहाँ बी प्रैक्टिकल एंड पेपर वर्क देखा जाता है, आपका इमोशन नहीं देखा जाता है, मेरा इमोशन नहीं देखा जाएगा। हम भी बहुत गरीब हैं, इतना गरीब है कि पूछिए नहीं। हम भी तैयारी करते हैं, तो आप जैसे देखिए भैया, अगर तैयारी कर रहे हैं, मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिलेगा तो मेरा तो आगे कुछ होगा नहीं। तो वही ना चीज, आपको आपने पेमेंट किया 49 तो वही ना हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता क्या रहे हैं दोस्त, कि जब भी आपका पेपर 3 गो बैक लगा है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि भैया मेरा 3 पेपर बैक लगना चाहिए, 2 ही पेपर बैक लगा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो। जी। अब एजुकेशन क्या हो चुका है, एजुकेशन पूरी तरह से समझ रहे हो ना, बिजनेस बन गया है। बिजनेस बन गया है, सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी समझे। बच्चा को कुछ चिंता नहीं ना है कि हम गलत है या सही है। तो सब इल्जाम है जो बच्चा पे ही लगेगा। तो बच्चा पे गलती करेगा, बच्चा तो गलती नहीं लगेगा भाई। अब तुम्हारा 3 पेपर छूटा है, तुमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना।
ऑब्जेक्शन किए आपको हम बता सकते हैं कि एग्जाम कंट्रोलर को भी हम फोन किए थे इसी बात के लिए। फोन करने से नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक। आप मुझे फोन कर दिए, मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे कॉल कॉल कर दिए हैं, प्राधिकारी को कॉल दिन भर में कम से कम अलग अलग कॉल आता है, ठीक है। प्राधिकारी से बात बहुत नहीं हो पाता है, तो स्टूडेंट से बात कहाँ हो जाएगा। आपको मिलना चाहिए ना जाके कि सर मेरा वैसे वैसे है प्रॉब्लम, या फिर हम अपना कॉलेज में जाके मिले हैं। कॉलेज में नहीं, आपको वहां पे मिलना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है, आगे में किस तरह का प्रॉब्लम होगा, इस तरह का लिए नहीं होगा। परंतु आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है जी। ओके। वो इस सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। इसी के लिए हम फोन कर रहे थे और बोल रहे थे मेरा जो फाइनल कर दिया सेमेस्टर 1 का, दोनों का एक में जोड़ दिया, टोटल पास दिखा रहा है। आप मुझे भेजिए, देख लेते हैं वो भी। हाँ भेज दे सकते, एक सेकंड। ताकि वो भेजिएगा तब ना दोस्त, वो भेजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है, भेज दिए आपको। ठीक, हम देख लेंगे, ठीक है। और बोल रहे थे कि अथी करता है, एबीसी आईडी वो होता है ना, हाँ हाँ, उस पर भी अपलोड करता है, तो उस पर अभी तक अपडेट नहीं किया। वो अपडेट करेगा, बेफिक्र रहो। एबीसी आईडी पे अपलोड होगा, सबका होगा, धीरे धीरे समय लगता है किसी चीज़ को, किसी को इम्प्रूवमेंट करने में, बदलने में समय लगता है, वक्त लगता है। वक्त दीजिए, हर वक्त के साथ सब कुछ सही होगा, ठीक है। जी भैया, ठीक, ओके, ठीक। तो आपने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने अभी मुझे 59 रुपीज़ पेमेंट किए, जो कि आपको मैं जीता जागता मिसाल दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 59 और कहाँ गया, हट गया। 59 पेमेंट किए इन्होंने, अभी जस्ट मुझे कॉल किए। आप सोचिए कि पेपर 1 में एब्सेंट है उनका, मान लीजिए 2 में एब्सेंट है, 3 में एब्सेंट है, या पेपर बैक, जिसे वही बोलते हैं एब्सेंट इक्वल टू बैक। तो कहीं ना कहीं उनको एग्जाम देना पड़ रहा है, छात्रों को देना ही पड़ेगा। और जैसा कि बताया, खुद ही बताया, मैं आपको रेफरेंस खुद बताया ये, समझे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सुबोध कुमार बोल रहे हैं, सेशन का 23 से 27 है, और हो सकता है 110%। अभी एक स्टूडेंट मुझे मैं ज्वाइंट मेंबरशिप लिए हैं 199 का पे करके, ठीक है। उनका क्या नाम हुआ, मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ। उनका नाम हुआ विपुल कुमार। उनका कहना यही है कि भैया मेरा जो है सेकेंड का मैं एक पेपर बैक लगा हुआ है, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए आप, क्या कैसे होगा, क्या होगा। मैं पार्ट थर्ड नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश कर लिया भैया, आपका कोई चैनल दिया है, वही बोल रहे हैं कि पंकज जी से मिलिए, पंकज जी को चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए, हर एक सोल्यूशन वो बता देंगे। तो मैंने उनको मेंबरशिप मैंने कहा कि आप जाके देखिए, तो डाला हुआ तो है, उसका सोल्यूशन सब कुछ डाला हुआ है, जाके देखिएगा तब ना, ठीक। कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल मैं तो पहले बता देता कि मैं घरेलू था, घर में ही ननिहाल में, तो जस्ट आज एक वीडियो आया, आपको दिख गया है सब कुछ। और 23 से 27 वाले, 24 से 28 वाले, किसी तरह का आपको इशू है, प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप जो दिया गया नंबर है उस पर पेमेंट करके आप वार्तालाप कर सकते हैं। आपको सही तरीके से समझाया जाएगा। कुछ चीज़ें मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप छात्रों को जानकारी हो, ठीक है। 23 से 27, 24 से 28 जो भी सेशन वाले छात्र हैं उनको जानकारी हो, आने वाले फ्यूचर में सभी छात्रों को जितना मैं जानता हूँ मतलब या नॉलेज में कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को शेयर कीजिए।